हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम उसके महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए आज की सुबह यहाँ पर मौजूद हों। आज बड़ा विशेष दिन है और विशेष दिन क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ निकाल लें लेविटिकस, लय व्यवस्था और उसका 23वां अध्याय। लेविटिकस चैप्टर 23, लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और मैं 15वीं आयत से पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्रॉम द 15th वर्स। ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे, काउंट 7 full weeks from the day after the Sabbath on which you bring your sheaf of corn to present to the Lord. फिर से पढ़ें, count 7 full weeks from the day after the Sabbath on which you bring your sheaf of corn to present to the Lord. On the 50th day, the day after the 7th Sabbath, present to the Lord another new offering of corn. Each family is to bring 2 loaves of bread and present him to the Lord as a special gift. मैंने इंग्लिश में पढ़ा जानबूझकर ताकि आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, लेकिन अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ें और अब समझकर इसके बारे में मनन करें। ऐसा लिखा हुआ है कि 7वें हफ्ते के बाद का जो सबत आएगा वो 50th डे होगा। और पहला सबत कब था? पहला सबत था, आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको काउंट करके देख लीजिएगा। द फर्स्ट सैबथ जिसके बारे में बातचीत करी जा रही है वो था द डे ऑफ ईस्टर, जिसको हम रेजरेक्शन डे कहते हैं या पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। दैट वाज द फर्स्ट सैबथ। और वहां से 50 दिन गिनिए। वहां से अगर आप 50 दिन गिनेंगे तो वो दिन आज है। 7वें हफ्ते के बाद 50वां दिन, 7 into 7 कितना होता है? कोई बच्चा बताए? हाँ, 49। 7 into 7, 49, and today is the 50th day. और मालूम है आज 50th डे की खासियत क्या है? हाँ, the day of Pentecost. The day of Pentecost. आज पेंटिकोस्ट का दिन है। क्या आप जानते हैं इस बात को? आज पेंटिकोस्ट का दिन है। हम चर्च में हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए बेसिक्स को जानना बहुत आवश्यक है। जवान सही मार्ग पर कब से बढ़ना शुरू करता है? जब बुजुर्ग हो जाता है, जब बिल्कुल बच्चा होता है ना, तब से ही उसकी माँ जो है उसको सही मार्ग सिखाना आरंभ कर देती है। आज का टाइम तो ऐसा है कि 2.5 years में, पहले 4.5 years होती थी एजुकेशन स्टार्ट करने की एज, लेकिन आज जो है वो हम 2.5 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं। और जिसको प्री प्ले ग्रुप कह सकते हैं, प्ले ग्रुप में जाने से भी पहले एक प्ले ग्रुप 2.5 साल की उम्र में, वहीं से शिक्षा आरंभ हो जाती है, वहीं से बेसिक्स देना शुरू किया जाता है। बच्चे को पेंसिल कैसे पकड़नी है, कैसे नोटबुक में लिखना है, कैसे ABCD बोलनी है, लिखनी है, ये सब वहां से शुरू होता है। और जवान अगर चाहता है कि वो अच्छे मार्ग पर चले तो उसके लिए बेसिक्स तो मालूम होनी चाहिए। पेंटिकोस्ट का दिन है आज, और इसलिए आप खुश होइए कि आज के दिन हम पेंटिकोस्ट का दिन मना सकते हैं, मना रहे हैं। और पेंटिकोस्ट का दिन क्यों अहम है? क्यों अहम है? निकालिए
एक्ट्स प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय मैं पढ़ूंगा और आप अपनी बाइबल में जरूर से उसको पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। ऐसा लिखा हुआ है, When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. All the believers gathered together in one place. जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो सारे विश्वासी एक जगह पर इकट्ठा थे। और ये मालूम है ये कौन से विश्वासी हैं? ये कौन से विश्वासी हैं? ये apostles हैं। ये apostles हैं। Whether it is Peter, whether it is John, whether it is anyone else. उसकी माँ मरियम वहां पर मौजूद थी और ये सारे apostles हैं, ये वहां पर गैदर हुए थे। इससे पहले का इंसिडेंट कोई बता सकता है? इससे पहले, आज पेंटेकोस्ट का दिन है, ये बिलीवर्स एक अपर रूम में जमा हैं। कोई बता सकता है कि इससे पहले क्या हुआ था? आपके हिंट के लिए मैं बताऊं, इससे करीब करीब 10 दिन पहले कुछ हुआ था। हा? यीशु मसीह पुनरुत्थान तो हुआ था ईस्टर के दिन। उसके 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को अभी भी बांट रहे थे। उस सुसमाचार को अभी भी बांट रहे थे 40 दिन तक। और 40th डे क्या हुआ? 40th डे यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। 40th डे, और सब लोग, सारे जो चेले थे वो यीशु मसीह को ऊपर आंख कर कर देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? ऊपर आंख करके देख रहे थे। पिछली बार भी मैंने आपसे बातचीत करी थी ऊपर देखने के लिए, और जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह जा रहे हैं। यीशु मसीह जा रहे हैं। अब यीशु मसीह तो जा रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? हाँ? निकाल लें यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 7th वर्स से, 7वीं आयत से। यहां पे लिखा है, But I am telling you the truth. It is better for you that I go away. मैं तुमको सच बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए भला है कि मैं यहां से जाऊं। It is better for you to let you know that I am going away. मैं जा रहा हूं। फिर आगे लिखा है, Because if I do not go, the helper will not come to you. अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो तुम्हारा जो सहायक है ना, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर आगे, But if I do go away, then I will send him to you. अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास उस सहायक को भेजूंगा। कौन है वो सहायक? कौन है वो सहायक? जोर से बोलिए, कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा। Let us not forget Holy Spirit. Our God is in Trinity. हमारा जो परमेश्वर है वो 3 तरह के सोच और विचार का समूह है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाखरू। और इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि अगर मैं ना जाऊं तो मैं कैसे तुम्हारा सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। तो आज हम किसके साथ जी रहे हैं? आज हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं। यीशु मसीह आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में चलते फिरते थे, मनुष्य रूप के अंदर आपसे, अपने प्रेरितों से या अपने चेलों से बातचीत किया करते थे।
लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भले के लिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं, और अगर जा रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक हेल्पर भेजूंगा। अब यहां पर दो बातें हैं। यीशु मसीह जब 40th डे पर चले गए, तब वहां पर उन्होंने पूरी अथॉरिटी देखे, भेजना, यहां पे लिखा हुआ आई विल सेंड अ हेल्पर टू यू। सेंड अ हेल्पर मतलब वो तभी हो सकता है जब उनके पास पूरी अथॉरिटी हो। और इसलिए ये भला था कि यीशु मसीह स्वर्ग पर जाएं, ताकि जिस परमेश्वर पर, जिस यीशु पर मैं और आप विश्वास करते हैं, वो पूर्णता परमेश्वर सिद्ध हो जाए। अगर वो जमीन पर रहते तो वो तब तक मनुष्यत्व में रहते, लेकिन ये आवश्यक था जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर तक या परमेश्वर होने तक वापस पहुंच जाए। और वहां से उन्होंने पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए भेजा। आज मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा है। एक मां अपने बच्चे को शिक्षा देती है, समझाती है, डांटती है, लेकिन क्या वो मां जीवन भर उसके साथ रह सकती है? क्या वो मां हर जगह उसके साथ रह सकती है? जब वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने ऑफिस में हो, अपनी कहीं अलग अलग जगहों पे हो, क्या उसकी मां हर जगह रह सकती है? लेकिन मां की डांट, मां का इंस्ट्रक्शन, मां के विचार, मां की अच्छी सीख आपके साथ हर जगह रह सकती है। यीशु मसीह अगर मनुष्यत्व में ही रहते तो वो आपके साथ हर जगह नहीं हो सकते थे, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही समय पर हर जगह उपस्थित हो। और इसका वर्णन है, कोई बताएगा? एक जगह वर्णन है, एक जगह कोई कह रहा था अगर तू यहां होता, याद आ रहा कुछ है? अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को मालूम नहीं था, यीशु मसीह को मालूम सब था, बट ह्यूमन फॉर्म के अंदर वो उस समय वहां पर नहीं थे। लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आए तो करिश्मा हम सब ने जाना है, बाइबल में पढ़ा है। लेकिन अब ये करिश्मा लिमिटेड हो गया ह्यूमन फॉर्म के वजह से, और इसलिए वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए भला है कि मैं स्वर्ग पर जाऊं, ताकि तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजूं, एक मददगार भेजूं। अब जो मददगार है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। The helper is not restricted in the boundaries of walls and countries and other places. अब जो हेल्पर है वो हम सब के बीच में है, हम सब के बीच में है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको निकालें, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 16, निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पे लिखा हुआ है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग, a thick cloud appeared on the mountain and a very loud trumpet blast was heard. All the people in the camp trembled with fear. Moses led them out of the camp to meet God, and they stood at the foot of the mountain. आज ही के दिन एक बहुत बड़ा काम हुआ पुराने नियम में, जिसकी चर्चा मैं आपको निर्गमन में कर रहा हूं। और आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन सिनाई पर्वत पर परमेश्वर खुद उतर आए। आज के दिन सिनाई पर्वत पर परमेश्वर
खुद, पिता परमेश्वर की मैं इस समय बात कर रहा हूं, वो खुद उतर आए और उन्होंने मूसा को अपने पास बुलाया। और मूसा को जब अपने पास बुलाया तो आज के दिन मूसा को क्या मिला? आज के दिन मूसा को क्या मिला था? He got the 10 commandments. Hallelujah. He got the 10 commandments. वो 10 निर्देश जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते थे, वो 10 निर्देश आज के दिन मूसा को मिले थे। लेकिन वो 10 निर्देश किस चीज पर थे? हाँ? जब मूसा नीचे उतर के आए तो वो 10 निर्देश किस चीज पे थे? हाँ? एक पत्थर पर लिखे हुए थे। और आपको मालूम है, ऐसा बाइबल में वर्णित नहीं है, लेकिन ऐसा थियोलॉजियंस का बिलीफ है कि जिस समय वो 10 निर्देश पढ़े गए तो वहां पर जितने लोग मौजूद थे, वो सब उन निर्देशों को अपनी अपनी भाषा में समझ सकते थे, सुन सकते थे। जब वो 10 निर्देश दिए गए और उनको पढ़ा गया तो वो सब के सब अपनी अपनी भाषा में उनको सुन और समझ सकते थे। अब थोड़ा सा रिलेट करिए। मैं क्यों बार बार आज के दिन की बात कर रहा हूं? आज के दिन वो 10 हुक्म मिले थे और लोग अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने प्रांत के हिसाब से, अपने अपने रीजन के हिसाब से वो उन बातों को समझ सकते थे। आज भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, है ना? सडनली 2 अध्याय उसकी 2 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 2 आयत। सडनली देयर वाज अ नॉइज फ्रॉम द स्काई व्हिच साउंडेड लाइक अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग। एक बड़ी आवाज हुई और जैसे एक तेज हवा चल रही हो। एक तेज हवा होते हुए वो उस कमरे में आई जहां पर परमेश्वर के वो चेले इकट्ठा थे। और वहां पर क्या हुआ? एंड इट फिल्ड द होल हाउस वेयर दे वर सिटिंग। Then they saw what looked like tongues. उनको क्या दिखाई दिया? उस जगह को इस हवा ने भर दिया और उनको ऐसा दिखाई दिया जैसे जीभ। और आगे लिखा हुआ है, They saw what looked like tongues of fire. कैसी जीभ है? आग सी जीभें उनको दिखाई दी। और ये आग सी जीभें परमेश्वर के चेलों पर आकर ठहर गई। वो पूरा कमरा, वो जो अपर रूम था, ये काम सिनाई पर्वत पर हुआ मूसा के समय में। और ये काम आज ही के दिन अपर रूम में हो रहा है, जहां पर परमेश्वर के चेले मौजूद हैं, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। और उन पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा या कहें वो जीभें आग के समान होकर उन पर ठहर गईं। Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in their other languages as the Spirit enabled them to speak. वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं के अंदर बोलने लगे। अब यहीं पर काम खत्म नहीं हो गया। अलग अलग भाषाओं में बोलना काम खत्म नहीं हुआ। मजे की बात, जो बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़िए 6th verse. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited because each one of them heard the believers speaking in his or her own language. लोग उत्साहित हो गए, जितने लोग वहां पर इकट्ठा थे। लोग क्यों इकट्ठा थे? क्योंकि कोई पर्व था और वो पेंटिकुस्त का पर्व था, इसलिए उस जगह पर बहुत से लोग मौजूद थे। लेकिन जब इस कमरे के अंदर
परमेश्वर के चेलों के ऊपर आग आकर ठहर गई और ये चेले जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो ये जो लोग अगल बगल थे, नीचे थे, कहीं थे, सड़कों पर थे, इनको सुनाई देने लगा कि ये चेले तो हमारी ही भाषा में कुछ बोल रहे हैं, ये चेले तो हमारी ही भाषा में परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। तब उनमें से कितनों ने इस बात के ऊपर अचंभा किया, अरे ये तो सब गलीली लोग हैं, दे आर ऑल गलीलियंस, तो ये कैसे मेरी भाषा में बोल रहा है। कोई अरबिक था, कोई एशियन था, कोई इजिप्शियन था, वहां के लोग सारे, हर जगह का आदमी वहां पर मौजूद था, हर प्रांत का आदमी वहां पर मौजूद था और वो सब अपनी अपनी भाषाओं के अंदर परमेश्वर के चेलों को सुन सकते थे। यह है पवित्र आत्मा का कार्य, वो मेरा सब कुछ है। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसकी 2nd वर्स, उसकी दूसरी आयत। There are many rooms in my father's house and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. यीशु मसीह कह रहे हैं ये बात, मैं जाता हूं, क्यों जाता हूं? मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं और मैं उनको तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जाता हूं। तो तुम तैयार कैसे होगे? क्योंकि अब पवित्रता के अंदर आप यीशु मसीह को छू नहीं सकते। यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, मुझे छूना नहीं, मेरे नजदीक मत आना, क्योंकि मैं अभी तक अपने बाप के पास नहीं गया। यू कैनॉट टच। तो अब कैसे मेरी मुलाकात मेरे परमेश्वर से होगी? उसके लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में कार्य करना पड़ेगा, मेरे अंदर कार्य करना पड़ेगा। और जब पवित्र आत्मा कार्य करता है ना, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको और आपको तोड़ता है। He breaks us, He breaks our heart। वो मेरी सोच को तोड़ता है, वो मेरे घमंड को तोड़ता है, वो मेरे विचारों को तोड़ता है, क्योंकि ये अपने आप नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है आज की सुबह आपका यहां पर होना ये यूं ही नहीं हो गया। इट इज ऑल इन द प्लान ऑफ गॉड। वो मुझसे बात करना चाहता है, उसी वजह से ही वो इतना सब कुछ हो रहा है। यीशु मसीह का आना, क्रूस पर चढ़ना, हमारे लिए पापों का उद्धार का कारण बनना, और उसके बाद यीशु मसीह का वापस जाना और पवित्र आत्मा का आना। क्योंकि अब परमेश्वर मुझसे बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन हम अभी तक धीमी ही आवाज में खुश हैं। लेट गॉड टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बातचीत करे, और उसके लिए अपने आप को रोज तैयार करने की आवश्यकता है, रोज छोटी छोटी चीजों को बदलने की आवश्यकता है। और ये पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाएगा, कोई और नहीं सिखा सकता। क्योंकि कोई और सिखाएगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई और बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मैं सिर्फ आपसे निवेदन ये करूंगा, उसकी सीख को, उसकी शिक्षा को नजरअंदाज मत करिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। आखिरी आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26। The helper will come, the spirit who reveals the truth about God and who comes from the Father. I will send him to you from the Father, and he will speak about me. And you too will speak about me, because you have been with me from the very beginning. वो आत्मा आएगा,
परमेश्वर पिता के पास से आएगा और वो किसके बारे में बताएगा? वो यीशु मसीह के बारे में बताएगा। और अब वो आत्मा मुझ में और आप में है, ताकि हम किसके बारे में बताएं? यीशु मसीह के बारे में बताएं। बट यीशु मसीह के बारे में बताने से पहले वो आत्मिक कार्य हम में और आप में दिखने चाहिए। यस और नो? बदलाव की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा अब बदलेगा। पवित्र आत्मा अब बदलेगा। अब गीतों से काम नहीं चलेगा। बहुत प्रेज एंड वर्शिप है, बहुत अच्छी बात है। अब गानों को जीना शुरू कर दें। जो भी गाना सेलेक्ट करें, चाहे आप घर पे फेलोशिप रख रहे हैं, चर्च में कर रहे हैं, कहीं भी करें, जो भी गाना सेलेक्ट करें, स्टार्ट लिविंग दोज वर्ड्स। उन शब्दों को जीना शुरू कर दें। और जब आप जीना शुरू कर देंगे ना, तो डांस अपने आप होगा। अपने आप डांस होएगा, सब नाचेंगे। अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, वर्शिप लीडर्स एक्शंस बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सब कुछ होएगा, अपने आप होएगा। आत्मा का काम होने तो दें। अभी आपने खुद ही बताया ना, जब मिस शेली रेडी प्रेज एंड वर्शिप लीड करा रही थी, तो क्या हो रहा था? आत्मा का काम हो रहा था। पता नहीं कितने जवानों से परमेश्वर ने बातचीत करी होगी, कितने लोगों के दिल बदले होंगे, कितने जीवन बदल जाएंगे। कल हमने थर्सडे को जब हम प्रेयर करते हैं, तब हमने इसी बात की प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर बहुत से जवानों के जीवन तब्दील होने पाए। आज आपके और मेरे लिए मौका है। कोई छोटी सी बात जो आपको आत्मा प्रेरित कर रही है, उसको बदलें, उसको बदलने दें, ताकि परमेश्वर का सत्य आप और मैं जो जान चुके हैं, वो दुनिया को भी बताने वाले हो। हालेलुया।